हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्माइल स्पोकन क्लासेस। तो आप सभी इस वीडियो में देखेंगे द सोल्जर चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पोएम से बहुत से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पोएट इन द सोल्जर्स इज़ इन लव विथ हिज डैश। कवि जो हैं, सोल्जर्स पोएम के जो कवि जो हैं, उनको प्रेम है। किस चीज़ से प्रेम है? ए कंट्री, बी सिस्टर, सी वाइफ, डी पेरेंट्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए कंट्री, अपने देश से प्रेम है। जो कि इस वीडियो को अगर आप देखे होंगे द सोल्जर पोएम, जो कि इस चैनल पे जो है डाला गया है। तो अगर सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप सोल्जर्स पोएम को बढ़िया से देख लीजिए ताकि ये ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत आसानी से जो है ये ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आएगा और किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सोल्जर्स पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो में आएंगे और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पे चर्चा किया गया है उसको आप देखेंगे। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज़ टेकन फ्रॉम डैश। और जब हम पढ़ा रहे थे तो काफ़ी हम चर्चाएं भी किए थे कि आपके एग्ज़ाम में पोएम का लाइन पूछ दिया जाता है, सीधा सीधा पोएम का लाइन पूछ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है। और इस लाइन पे भी जो है काफ़ी हम उसमें डिस्कस किए थे। तो चलिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 19, 20 और 21 में पूछा गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है ऑड टू ऑटम, बी द सोल्जर, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, डी फायर हिम। तो इसका सही आंसर होगा बी द सोल्जर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। रूपर्ट ब्रूक जो है वो प्रशंसा करते हैं, किस देश की प्रशंसा करते हैं? इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी रशिया, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। वो बार बार इंग्लैंड देश की काफ़ी चर्चा करते हैं, काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सोल्जर इज डैश। सोल्जर क्या है? तो ऑड है, सोनेट है, एपिक है, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ए सोनेट। सोनेट, इस पे हम काफ़ी चर्चाएं भी किए थे। जो 14 लाइन का जो पोएम होता है, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। 14 लाइन्स का जो पोएम होता है उसको सोनेट्स कहा जाता है। शुरुआती का जो 8 लाइन होता है, द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, ऑक्टेव। एंड द लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। जो अंतिम का जो 6 लाइन होता है, 6 लाइन होता है, उसको सेस्टेट कहते हैं, सेस्टेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए सोनेट। क्वेश्चन नंबर 5, द सोल्जर इज डैश पोएम। सोल्जर कैसा पोएम है? तो पहले सबसे पहले ऑप्शंस पे देखेंगे, सिंबॉलिक है, लिरिकल है, या पेट्रियोटिक है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा पेट्रियोटिक, देशभक्ति कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर डील्स विथ डैश। सोल्जर जो है ये वर्णन करता है, डील करता है किस देश की? तो फ्रांस, रशिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर डैश इन द सोल्जर। ये जो टर्म जो आया था कंसील्ड, इसका मतलब होता है छिपा हुआ। सोल्जर पोएम में इसका क्या मतलब है? हिडन, डिसअपियर्ड, एब्सेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा हिडन, छिपा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स डैश। इस पोएम के अनुसार, सोल्जर पोएम के अनुसार, इंग्लैंड ने दिया है अपने लोगों को, ग्रामीणों को फूल दिए हैं। क्या करने के लिए फूल दिए हैं? तो टू वर्शिप, टू लव, टू ऑफर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा टू लव। प्यार करने के लिए फूल दिए हैं, चहलकदमी करने के लिए रास्ते दिए हैं। काफ़ी चर्चाएं हुई थी इस पोएम में। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। सोल्जर पोएम जो है किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन डैश। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? 1886, 1887, 1888, 1889। तो इसका सही आंसर होगा 1887, 1887 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन डैश। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई थी? 1913, 1914, 1915। तो इसका सही आंसर होगा 1915 और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मात्र 28 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया था सेप्टिसेमिया बीमारी के कारण। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए डैश पोएट। रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है, किस पोएट के रूप में याद किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ट्रेंच पोएट, जॉर्जियन पोएट, रियलिस्टिक पोएट, वार पोएट। तो इसका सही आंसर होगा वार पोएट। और चिल्ड्रंस पोएट जो है वॉल्टर डिलामियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रूक जो थे, रूपर्ट ब्रूक जो थे, वो इंस्पायर्ड थे, देशभक्ति से इंस्पायर्ड थे। बताइएगा इसमें डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के किस फेज में ये देशभक्ति से काफ़ी प्रेरित हुए थे? तो अर्ली, मिडिल, लेट। तो इसका सही आंसर होगा अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। रूपर्ट ब्रूक हैज़ रिटन द पोएम डैश। रूपर्ट ब्रूक ने किस पोएम को लिखा है? ए स्नेक, एन एपिटाफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका सही आंसर होगा द सोल्जर, द सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर कैसा पोएम है? तो मैच्योर है, लव है, हैप्पी है, वॉर है। तो इसका सही आंसर होगा वार पोएम है, वार पोएम। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजास। बताइएगा इसमें इमेज और प्रेजेस, किस देश की इमेज के बारे में चर्चा किया गया है दोनों स्टेंजा में, और किसकी प्रशंसा की गई है, किस देश की प्रशंसा की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 में पूछा गया है, 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है द प्लेस वेयर द सोल्जर्स वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। जगह जहाँ पे सोल्जर्स को दफनाया जाएगा, जैसे उसमें था ना कि जिस देश में मुझे दफनाया जाएगा वो धरती भी, वो ज़मीन भी किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। मतलब जिस जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, जिस मिट्टी में दफनाया जाएगा, वो मिट्टी भी हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। तो बताइए इसका जो सही ऑप्शन होगा ए जर्मनी, बी फ्रांस, इटली या इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए डैश। ये सोल्जर पोएम के जो स्पीकर हैं, जो कवि हैं, बताइए स्पीकर, जो कवि जो है वो कौन है? डॉक्टर है, सोल्जर है, टीचर है या ट्रेडर है? तो खुद क्या है? सोल्जर है। मतलब सोल्जर का मतलब क्या होता है? सैनिक है। क्वेश्चन नंबर 19 द पोएम डैश इज ए पेट्रियोटिक पोएम। बताइएगा इसमें से कौन पेट्रियोटिक पोएम है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, द सोल्जर, एन एपिटाफ। तो इसका सही आंसर होगा एन एपिटाफ, सॉरी इसका सही आंसर होगा द सोल्जर, द सोल्जर। इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ाए थे एन एपिटाफ, जो वॉल्टर डिलामियर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे पेट्रियोटिक पोएम की बात करेगा तो इसका आंसर होगा द सोल्जर, द सोल्जर। और सोल्जर कैसा पोएम है? तो एक प्रकार का सोनेट है, वार पोएम है। और सोनेट कितने लाइन की पोएम को कहते हैं? तो 14 लाइन के पोएम को हम सोनेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक जो है बात करते हैं, बोलते हैं इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर। तो यहाँ पे क्या होगा? इंग्लिश सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर, फ्रेंच सोल्जर या यूरोपियन सोल्जर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश, इंग्लिश सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 द पोएम डैश इज ए सोनेट। इनमें से बताइए कि कौन सा पोएम जो है एक प्रकार का सोनेट है? फायर हिम, द सोल्जर, ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए स्नेक। तो इसका सही आंसर होगा द सोल्जर। 22 नंबर क्वेश्चन ए डस्ट हुम डैश बोर्ड सेप्ट मेड अवेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लाइन जब हम इस पोएम को जब पढ़ा रहे थे तो इस लाइन पे काफ़ी डिस्कस भी किए थे। ये ए डस्ट हुम डैश बोर्ड, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड। ये डस्ट, ये धूल, ये शरीर
जिसको किसने जन्म दिया है? इंग्लैंड ने जन्म दिया है, आकार दिया है, रूप, एक अच्छा रूप दिया है, जागरूक बनाया है। ये बार बार किस देश की तारीफ़ करते हैं? तो इंग्लैंड देश की तारीफ़ करते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 22 में क्वेश्चन जो है 2022 में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ISC और IA में भी, दोनों में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 23, माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर। मेरी ज़ुबान और ब्लड का हर एक कण बना इस मिट्टी से, मेरी ज़ुबान और ब्लड का हर कण फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से बना, इस हवा से बना है। तो यहाँ पे क्या होगा? एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, इसका सही ऑप्शन होगा। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, ड्रॉप, एटम, मॉलिक्यूल, पार्ट। तो इसका सही आंसर होगा एटम। ये पोएम का लाइन पूछ दिया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ डैश। सोल्जर पोएम में कवि जो है ये दर्शाते हैं माइजरीज ऑफ डैश। माइजरीज मतलब होता है पीड़ा, कष्ट को दर्शाते हैं, किस चीज़ के? तो वार, नेचर, रिलेशन, लव। तो इसका क्या होगा? वार। सही आंसर होगा वार। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स। एक सोनेट जो होता है एक प्रकार का पोएम होता है, कितने लाइन का पोएम होता है? तो इसका सही आंसर होगा 14 लाइन्स, 14 लाइन का पोएम होता है। 26 नंबर, इफ़ आई शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दिस ऑफ मी होना चाहिए, इज टेकन फ्रॉम डैश। ये लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है? तो ये शुरुआत ही हुआ था, यहीं से शुरुआत हुआ था। इफ़ आई शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दिस ऑफ मी होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एन एपिटा, फायर हिम, द सोल्जर, स्नेक। तो इसका सही आंसर होगा द सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाई डैश। ये भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका सही आंसर होगा, ये किसने लिखा है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। ये भी लाइन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। तो इस पोएम को देखेंगे तो बहुत से पोएम का लाइन जो है सीधा सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप जब भी पोएम पढ़े उस पोएम के लाइन को ध्यान से पढ़े, और ये पोएम का लाइन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाता है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, अगर पोएम के लाइन को अगर आप बढ़िया से उसको देखते हैं, समझते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा, और दूसरा एक्सप्लेन करने के लिए भी दे दिया जाता है। 4 नंबर का पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले ऑप्शंस पे देखते हैं, स्नेक, फायर हिम, द सोल्जर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका सही आंसर होगा द सोल्जर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप सभी इस वीडियो को देखें और काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले सोल्जर चैप्टर का जो है पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे, और इसी तरीके से जो है वीडियो हम डालते रहेंगे। और अगला वीडियो देखते हैं, या तो कोई प्रोज में ही कोई ना कोई, या पोएट्री सेक्शन का एक वीडियो हम डालेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच क्या करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।